अपने साथ रब्जी लाइव देख रहे हैं आप और एक अजीबोगरीब रिपोर्ट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। जी हाँ, एक शख्स है जो पटना से 70,000 रुपए में गाड़ी, घर या कोई सामान नहीं खरीदता, बल्कि वो खरीदता है पत्नी। जी हाँ, पत्नी खरीदता है वो 70,000 में। दिल्ली में एक शख्स ने बिहार की राजधानी पटना से 70,000 रुपए में पत्नी खरीदी और उनका दावा है कि वह अक्सर बिना बताए महीनों तक घर से गायब रहती थी। वही पत्नी जिसे उसने 70,000 में खरीदा, वो पत्नी उसे बताती भी नहीं थी और घर से गायब हो जाती थी। और पत्नी के इसी व्यवहार से तंग आकर वो पति जिसने उसे 70,000 में खरीदा, उसी पति ने अपना घाटा लगाते हुए उस पत्नी का गला घोटकर उसे एक जंगल में फेंक दिया। ये मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के फतेहपुर बेरी का है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि आरोपी पति धर्मवीर के साथ दो लोग यानी कि अरुण और सत्यवान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने हत्या में उसकी मदद की थी। बता दें कि पुलिस को शनिवार को फतेहपुर बेरी में झील खुर्द सीमा के पास जंगल में एक महिला का शव मिलने के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की है और तकनीकी और मैनुअल निगरानी के जरिए शनिवार देर रात करीब 1:40 में एक ऑटो रिक्शा की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। ऑटो रिक्शा के मार्ग का पता लगाया गया और उसके पंजीकरण नंबर की पहचान की गई। वहीं डीसीपी ने बताया कि छतरपुर निवासी इसके चालक अरुण को गदाईपुर बैंड रोड के पास से पकड़ लिया गया है। अरुण ने मृतिका की पहचान धर्मवीर की पत्नी स्वीटी के रूप में की है। जी हाँ, अरुण ने ही उसकी पहचान की और उसने ही बताया कि धर्मवीर की पत्नी स्वीटी है, वही पत्नी जिसे उसने 70,000 में खरीदा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने कबूल किया है कि उसने और उसके बहनोई नांगलुई निवासी धर्मवीर और सत्यवान ने हरियाणा सीमा के पास गला घोंटकर स्वीटी की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह इलाके की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ था और आरोपी ने अपराध को अंजाम देने और शव को ठिकाने लगाने के लिए वन क्षेत्र को चुना। अरुण ने बताया कि धर्मवीर अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था, क्योंकि वह अक्सर बिना बताए महीनों तक घर से भाग जाती थी, गायब रहती थी। आरोपी ने बताया कि स्वीटी ने कभी भी अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के बारे में उसे नहीं बताया। बताती भी कैसे? आपने उसे खरीद कर जो लाया है, ब्याह कर लाते तो पता होता शायद। वहीं पुलिस ने बताया कि उसने केवल इतना बताया कि वह बिहार के पटना की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि महिला की हत्या के संबंध में फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि हत्या, 201 अपराध के सबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना के तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। डीसीपी ने कहा कि अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी महिला को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया। आशंका है कि पीड़िता के पति ने अपनी पत्नी के लिए किसी परिचित को पैसे दिए थे। पुलिस ने कहा कि ये भी स्पष्ट नहीं है कि महिला अपने पति का घर छोड़ने के बाद कहां जाती थी। जिस तरह से पति आरोप लगा रहा है कि वो अक्सर महीनों तक बिन बताए घर से गायब रहती थी, तो इस बात का भी अभी किसी को पता नहीं है कि वो जाती थी तो कहां वो जाती थी जो महीनों तक घर से गायब रहती थी। इन तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।